Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्स ट्यूटोरियल्स। अपने लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये उसका सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिएगा तब जाकर सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। अच्छा, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे अपने को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है परफेक्ट स्क्वायर का, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपको जानना है। ठीक है, ऐसा प्रॉपर्टी है जैसे अपने लोग देख के बोल सकते हैं कि हाँ वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। वैसे कुछ प्रॉपर्टीज है भाई, उसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिना फैक्टराइजेशन का कहीं देखने से पता चल जाता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो वैसे कुछ प्रॉपर्टीज है ना। तो चलिए बढ़ते हैं भी हम लोग आगे। तो पहला प्रॉपर्टी है ना, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 एंड 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर जो एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है किससे, 2, 3, 7, 8 से, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ए नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ऑड नंबर ऑफ जीरोस मान लीजिए कोई नंबर में ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, ऐसे नंबर्स को ऑड नंबर बोलते हैं। तो वैसे नंबर जो जिनका एंडिंग जो हो रहा है वो ऑड नंबर ऑफ जीरोस से हो रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल क्या है, 20, तो इसमें कितना जीरो है, एक, तो ऑड हुआ ना। 200, कितना जीरो है, 2, तो ये कौन सा हो गया, इवन। और ये क्या हो गया, ऑड। तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग देते हैं भाई 3, 6, 1, 0, ऐसा 3 है ना, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो गया। तो ए नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये दोनों कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर 3 जीरोस है, 1 जीरोस है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, तो इस एक्सरसाइज में अपने को प्रॉपर्टीज के बारे में ही देखना है, समझना है। तो मैंने क्या किया है कि हर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3B का पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज हुआ उसको मैंने ऊपर लिख दिया है ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, तो ऐसे हम वो देखेंगे। फिर सेकंड नंबर जो बनाएंगे उसका प्रॉपर्टीज मैं लिख दूंगा, उसी से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है 3B में वो क्या है कि गिव रीजंस टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप रीजन बताइए, क्या क्या रीजन बताइए कि कोई भी नंबर, नन ऑफ देम, है ना, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लास्ट में कितना है, 2, तो 2, 3, 3, 7, 7, 8, 8, तो इन सभी के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट नंबर देना है, 5, 3, 7, 2 लिखना है। अब जो आप सॉल्यूशन बनाइएगा इसका क्या लिखिएगा कि वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट ए नंबर एंडिंग विथ होगा कि इन होगा, विथ होगा, एंडिंग विथ 2, 3, 7, 5 इज नेबर परफेक्ट, उसका वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, हेंस 5, 3, 7, 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। करना क्या भाई, फिर से फर्स्ट नंबर देना है, 5, 3, 7, 2 लिखा। इसके नीचे सॉल्यूशन लिखिएगा। आप क्या लिखिएगा भाई, we know that a number ending with 2, 3, 7 and or 8 is never a perfect square। लिख दीजिए, खत्म। ठीक है, hence 5, 3, 7, 2 is not a perfect square। आया ना समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसमें भी सेम रीजन। 360 भाई, लास्ट में कितना जीरो, 1 है। 1 मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं होगा। रीजन इसको दे दीजिएगा और हेंस लिख दीजिएगा क्या, 360 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कितना जीरो है, 3, सेम। कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा और ये इसको भी बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है आपका क्या, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इवन। जैसे 4 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन। 16 इवन हुआ। 10 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर कितना होगा, 100, ये भी एक इवन हुआ। तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इवन होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑड का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑड। फॉर एग्जांपल 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होगा, 9, वो भी एक ऑड नंबर है। 5 इज एन ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ 5 विल बी 25, ये भी एक ऑड नंबर है।
ठीक है ना। तो एक ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा, एक इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा, याद करने का भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो नंबर दिए हुए वो 3B का है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3B का सेकंड नंबर। इन दोनों प्रॉपर्टीज पे ये दोनों क्वेश्चन जो है डिपेंड करता है, इसलिए मैंने बना दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर, कौन से ऐसे नंबर है जो इवन नंबर के स्क्वायर होंगे। तो भाई ये ऑड एक इवन है, इवन, तो भाई ये इवन का स्क्वायर होगा। ये ऑड का है तो ये नहीं होगा, ये इवन का है तो ये भी इवन का स्क्वायर होगा। ये ऑड नंबर है तो ये नहीं होगा, और ये इवन है तो ये इवन का स्क्वायर होगा। खत्म का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ एन ऑड, यहाँ पे ऑड नंबर का चेक करना था। ये तो इवन है तो ये नहीं होगा, ये ऑड है तो ये हो जाएगा, ये इवन है नहीं होगा, ये ऑड है ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ऑड। ठीक है, तो जो इवन है वो इवन का स्क्वायर होगा, जो ऑड है वो ऑड का स्क्वायर। बहुत ईजी, सिंपल। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग देखेंगे आगे का प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो भाई क्या है, नहीं समझ में आया। ठीक है, सो फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप एन, ठीक है, कोई भी नंबर। सो वी हैव सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। कहने का मतलब सम, सम मतलब क्या होता है, प्लस। तो आप एग्जाम्पल में देखिए, प्लस है ना, प्लस किया, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर क्या होता है भाई, 1 3 5। तो जितने ऑड नंबर को आप ऐड कर रहे हैं, कितने ऑड नंबर को, जितने ऑड नंबर को 1 2 3 4 5 ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो आंसर मेरा कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा। तो क्या बोला गया कि जितने ऑड नंबर्स को, जितने मतलब n, अगर आप n ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो स्क्वायर भी क्या होगा, n स्क्वायर। फिर से अगर आप 5 नेचुरल नंबर को ऐड किए, ऑड नेचुरल नंबर को ऐड किए हैं, तो भाई क्या होगा, 5 का स्क्वायर आंसर आएगा। अगर आप 10 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा। अगर आप 20 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उस रिजल्ट कितना आएगा, 20 का। जितने ऑड नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं उतना ही स्क्वायर आएगा। समझे नहीं समझे, समझ गए ना। ठीक है, एक्सरसाइज 3B में इसे 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दोनों आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, विदाउट एडिंग, बिना ऐड किया सम निकालिए भाई। तो आप लोगों ने पढ़ा देखा कि सभी ऑड नंबर से कंसेक्यूटिव लगातार ऑड नंबर सभी शुरू से, ये नहीं कि बीच में कहीं से 25 आ जाएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसा कंसेक्यूटिव लगातार लेना अपने को, है ना। ठीक है, अच्छा, तो क्या देख रहे हैं अपने लोग भाई, क्या देख रहे हैं, हाँ ठीक। तो कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 40। बिना ऐड किए हम देख सकते हैं। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, तो ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 144 हो गया। ठीक है, सही है ना भाई सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। बस बिना ऐड किए अपने लोग आ गया, कैसे, प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी जगह समझ में आ गया तो ठीक है। अच्छा, 5 नंबर, एक्सप्रेस 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है भाई। ठीक है, एज सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स, 9 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो वैसे ही 9 ऑड नंबर्स को सम, तो मतलब 1 + 3 2 3 हो गया, 9 चाहिए अपने को, 7 9 11 30 कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया भाई, 81। 9 ऑड नंबर्स का सम 81 हो गया। यहाँ कितना है, 100, तो 100 का तो आप ऊपर लिख चुके ना, यहाँ पे भाई देखिए 100 का, बस इसी को आपको लिख देना, 100 का आ जाएगा आंसर। समझ गए नहीं समझ गए, प्रॉपर्टीज ही है, थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों जो 6 प्रॉपर्टी है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का, वो है आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स क्या होता है, ट्रिपलेट्स मीन्स ग्रुप ऑफ 3, है ना, 3 का ग्रुप होगा तो उससे अपन लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स। तो इसमें क्या है भाई, तो नेचुरल नंबर MNP 3 नंबर्स होंगे। ठीक है, आर सेड टू बी फॉर्म ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। वो पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम था। ठीक है, तो वो उन्होंने कुछ फॉर्मूला दिया था,
ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर जब आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, वो आपको आगे पढ़ना पड़ता है कि पाइथागोरस ये पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसे अपने लोग, पाइथागोरस थ्योरम, इसे अपने को आगे पढ़ना है। तो इन्होंने क्या बोला कि वैसा 3 नंबर MNP, वैसा 3 नंबर जो इस फॉर्म में आ सकता है, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। इस फॉर्म लिखने का मतलब क्या हो गया भाई, जैसे सपोज कर लीजिए 3, 4 एंड 5 ये 3 नंबर है, ठीक है। M का वैल्यू लेते हैं 3, N का वैल्यू लेते हैं 4 और P का वैल्यू लेते हैं 5, ऐसा ले सकते हैं भाई। MNP 3 नंबर है। M स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, N स्क्वायर 4 स्क्वायर, स्क्वायर 4 16, नेक्स्ट वन इज योर P स्क्वायर 5 स्क्वायर 25। क्लियर है। तो आप देखिए क्या 9 + 16, 9 + 16 कितना होगा 25 होगा। 9 क्या है भाई, 9 है आपका M का स्क्वायर, 16 क्या है भाई N का स्क्वायर और 25 क्या है P का स्क्वायर। तो ये 3 नंबर जो है 3, 4, 5 ये 3 नंबर जो है वो इस फॉर्म में आ जा रहे हैं, इस फॉर्मूले में बैठ रहे हैं, इस इक्वेशन में बैठ जा रहे हैं, फिट आ जा रहे हैं। तो इन 3 नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। समझ में आया नहीं आया बात, है ना, ठीक है। वैसे नंबर्स, वैसे 3 पेयर ऑफ ट्रिपलेट्स मीन ग्रुप ऑफ 3, वैसे 3 नंबर जो इस फॉर्म में आ जाते हैं, इस फॉर्म में फिट बैठ जाएंगे, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 6 नंबर प्रॉपर्टी था, 5 तक हम लोग दिख चुके हैं। इसी से क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन है भाई, इस जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें एक्सरसाइज में वो इस पे डिपेंड होगा। एक तो ये हो गया M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, तो ये फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट का, 2M M स्क्वायर माइनस 1 M स्क्वायर प्लस 1। M कोई भी एक नंबर हो सकता है, M ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर कोई भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब जैसे तो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं और इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला कब यूज हुआ, जब आपको 3 नंबर दिया गया, आपने देखा कि हाँ उस फॉर्म में फिट बैठ गया, तो मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट है, नहीं बैठा तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 6 कर देते हैं, कितना हो गया 36, तो भाई ये 36 इक्वल टू है नहीं ना है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए फॉर M इज इक्वल टू 2, मान लीजिए हम M का वैल्यू लेते हैं 2, तो 2M कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो गया भाई 4, M स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, M स्क्वायर प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया भाई 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। तो ये ठीक है, हम किसी भी वैल्यू को 2 3 4 कुछ भी डालें तो हम डालते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, उसका क्या 2 और नंबर मतलब उसका क्या ग्रुप बन सकता है, जैसे बोलना गया ना कि 3 3 का ग्रुप बनेगा, 3 3 का ग्रुप बनेगा। तो मान लीजिए अब इज इक्वल टू 2 है तो 3 नंबर आया, तो ये हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट। M इज इक्वल टू मान लीजिए 5 लेते हैं हम, तो 2 5 जो कितना हो गया 10, 25 माइनस 1 24, 25 प्लस 1 26, तो ये तीनों हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। समझ में आया ना, है ना, कि ये तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो ये 2 तरीके से हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हैं या बना सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। जिससे नोट डाउन कर लीजिए, फिर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे 25 हो गया, इज इक्वल टू 25। सो 3 4 5 बार पाइथागोरस ट्रिपलेट, है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है, राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना जिसका एक नंबर क्या होता है 6 आपको दिया हुआ है, वो भी स्मॉलेस्ट है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब कितना नंबर होगा, 3 होगा, MNP होगा 3 होगा। 3 में से यहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया, सपोज कर लीजिए आपको M का वैल्यू दे दिया गया, जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 नंबर होगा, 3 में से आपको एक नंबर का वैल्यू दे दिया गया। तो स्मॉलेस्ट कौन है 6 है ना, बोला गया स्मॉलेस्ट। तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट होता है 2M, कौन होता है 2M, ठीक है।
तो एक नंबर आपको कितना है 6 है, तो यहाँ पे एक नंबर कौन है 2m और यहाँ पे एक नंबर कौन है 6, मतलब ये दोनों को हम लोग आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर 6 हो गया, फर्स्ट नंबर 6 है ना, तो फर्स्ट नंबर को किससे इक्वल कर दिया 2m से। सेकेंड नंबर क्या होगा m स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। थर्ड नंबर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 6, 8 एंड 10 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। समझ गए ना? ठीक है, जो भी आपको नंबर दिया रहेगा आप उसको 2m के बराबर करो, आपको क्या मिल गया m, फिर सेकेंड नंबर m डाल दो, थर्ड नंबर में भी m डाल दो, आपका तीनों नंबर निकल जाएगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट। सेम आपका सेकेंड नंबर थर्ड नंबर जो है आपका सेकेंड में 14 है, 16 है, 20 सेम इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी? इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर 6 नंबर अपने से ट्राई करिएगा। सो बच्चों जो 7th प्रॉपर्टी है वो आपका फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर n प्लस 1 प्लस n। अब ये क्या है, देखिए कोई भी नंबर होगा n है ना, कोई भी नंबर होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसमें एक प्लस 1 करके ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे अगर 4 होगा तो यहाँ प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, अगर 10 है तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। समझे क्या हो गया 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ अगर n का वैल्यू 10 लेते हैं तो यहाँ पे n का वैल्यू 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 हो गया, 11 का स्क्वायर हो गया। तो 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर क्या होगा 11 प्लस 10, n प्लस 1 10 प्लस 1 11 n 10। ठीक है, तो एक नंबर अगर n है तो दूसरा उससे एक बड़ा है, एक नंबर अगर 10 है तो दूसरा उससे क्या है एक बड़ा है। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये कितना है 6। अगर दोनों का हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, सपोज कर लीजिए n का वैल्यू लेते हैं 5, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n प्लस 1 अपने कितना लिया 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या होगा n प्लस 1 होगा, क्या होगा n प्लस 1, n प्लस 1 कितना है 6 है प्लस n यहाँ पे n कितना है 5 है, कितना हो गया 11। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है यहाँ पे, समझे नहीं समझे, है ना? क्या समझे भाई कि अगर दो नंबर है कंसेक्यूटिव है, लगातार है, 6 के बाद 5 है, मतलब 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 ऐसा है, लगातार है, माइनस का साइन है और दोनों नंबर का स्क्वायर है, तो आपको उतना मल्टीप्लाई स्क्वायर निकाल के माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है कि 36 माइनस 11 इज इक्वल टू 11, 36 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जो है जो भी गिवन नंबर है उसको ऐड कर सकते हैं, तो वही सेम आंसर आएगा। देखिए सेम आंसर आया, हालांकि ये सही है लेकिन ये भी शॉर्टकट हो गया, ये शॉर्टकट ट्रिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल 36 माइनस 35 दोनों लगातार कंसेक्यूटिव नंबर है ना, 36 माइनस 35 स्क्वायर है, माइनस कैसे नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 36 प्लस 35 इज इक्वल टू 71, ईजी है। एक्सरसाइज 3 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है भाई 38 माइनस 37, 38 37 एक साथ आते हैं, ठीक है, माइनस से स्क्वायर है तो क्या जाएगा 38 प्लस 37 कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। बहुत इजी है, इजी नहीं है, बहुत इजी है, समझ में ये प्रॉपर्टी। तो 7 आपका 3b का 7 में पूरा बन जाएगा, 1 2 3 जो भी है, 1 तो मैं बना दिया, बाकी सब बन जाएगा। क्या करना है दोनों को ऐड कर देना, जो भी नंबर दिया रहेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा ऐसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3b में आपको दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 8, वो हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा, उसके बाद 9 भी देखेंगे। यूजिंग द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है a प्लस बी होल स्क्वायर का इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको आगे जाके याद भी करना है, ठीक है, और हमेशा के लिए याद करना है। जब तक आपका पढ़ाई लिखाई से नाता है तब तक आपको ये भी याद रखना है ना, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस, इसको यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब भाई सर यहाँ पे तो 810 का होल स्क्वायर है, तो हम लोग 810 को ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा लिख देंगे।
लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे बात समझ में आई नहीं आई है ना? फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला को यूज करना है। कैसे यूज करना है कि आपको a प्लस बी चाहिए। क्या चाहिए? a प्लस बी, मतलब दो टर्म चाहिए यहाँ पे। तो अपने लोग इस 800 को ऐसा तोड़ सकते हैं। देखिए तो 810 को 800 प्लस 10 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए तो हो गया ना a प्लस बी, 800 प्लस 10। यहाँ पे भी a की जगह कितना आ गया 800, b की जगह कितना आ गया 10। स्क्वायर था, स्क्वायर लग गया। समझे नहीं समझे? समझ गए ना, है ना? a की जगह कितना आ गया 800, b की जगह कितना आ गया 10। अब इसका फॉर्मूला कितना होता है? तो भाई इतना होता है, ये a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आपने a की जगह कितना लिखा 800, b की जगह कितना लिखा 10, ये याद रखिए, ठीक है? क्या फॉर्मूला में a स्क्वायर, तो a की जगह आपका कितना है यहाँ पे 800, 2 है, 2 लिखा a कितना है 800, b कितना लिखा 10, b स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 16 प्लस 100, ठीक है? समझे नहीं समझे कैसे हो रहा है? समझ गए ना सबको? इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 का स्क्वायर 100 हो गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा बालक 10100, नेक्स्ट वन इज योर 6, फिर आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मीन्स 5 और ये 6। देखिए ओरली आंसर आ गया, जबान से ही, ना मल्टीप्लाई करना पड़ा, ना 810 को मल्टीप्लाई भी करते अपने लोग, वो सब करना नहीं पड़ा, फटाक से बन गया अपना। समझे नहीं समझे? समझ गया ना, ठीक है? अच्छा, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 भी है, a माइनस बी, यहाँ पे माइनस है, क्या है माइनस है, तो इसे अपने को ऐसा टर्म तोड़ना है कि बीच में माइनस है ना जाए। तो क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 4, 196 है ना, उसे लिख सकते हैं 200 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है? अब देखिए a की जगह कितना आया 200, b की जगह कितना आया 4, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, a मतलब 200 माइनस है यहाँ पे, है ना, 2a इंटू b कितना हो गया 4, b स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर, 200 का कितना हो जाएगा 40,000, 4 4 जा 16 प्लस 16, आगे आंसर ऐड करना। सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, सॉरी मैंने ऐड कर दिया है ना, तो यहाँ पे अगर आपको इसको ऐड कर दीजिए तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि प्लस में है, तो 40016 माइनस 1600, तो 00 कितना जाएगा 16 आ जाएगा, ये 10 में 6 गया तो कितना बचा 4, 9 में 1 गया तो कितना बचा 8, इधर 3 है, आगे आंसर आपका 38416। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर था, ये a माइनस बी होल स्क्वायर था, इसमें था a स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें था a स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें जैसे आपका 8 में जो सेकेंड नंबर है वो है आपका क्या है, देखिए लिखा हुआ होगा आपका 508 का स्क्वायर, तो इसे कैसे जोड़ दीजिएगा 500 प्लस 8 का स्क्वायर, ऐसा लिख दीजिएगा। जो थर्ड नंबर है आपका 630, तो 630, तो 600 प्लस कितना हो गया 30 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो ये सेकंड थर्ड वैसे बनेगा, है ना, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसका प्लस 2b प्लस b स्क्वायर में तोड़ दीजिएगा उसे। अच्छा, इसी का हम लोग आते हैं भाई सेकंड में। सेकंड नंबर में क्या है 689, तो इसे आप लिख सकते हैं 700 माइनस 11 स्क्वायर, है ना। और आपका थर्ड में क्या है 891, इसे आप लिख सकते हैं 900 माइनस 9 का होल स्क्वायर, है ना। समझे नहीं समझे? समझ गए ना? इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, है ना। आपको मैंने ये बना दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके से। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके।